सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ये मामला साधारण जमानत का नहीं बल्कि गंभीर कानूनी सवालों से जुड़ा है, जिन पर विस्तार से विचार किया जाना जरूरी है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश अभी लागू नहीं रहेगा और सेंगर जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामला खास है क्योंकि सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के एक और केस में जेल में है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है, जिस पर अंतिम निर्णय आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नोटिस जारी कर सेंगर को 4 हफ्ते में अब जवाब दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़िता को अपनी तरफ से अलग से एक विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन SLP दाखिल करने का पूरा कानूनी अधिकार है। अगर पीड़िता के पास वकील की व्यवस्था नहीं है या उसे मुफ्त कानूनी मदद चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी उसकी सहायता करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को ये कहते हुए राहत दे दी थी कि पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत उन्हें लोक सेवक मानकर जो सख्त सजा दी गई थी वो सही नहीं लगती। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ CBI और पीड़िता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मामला यहां पहुंचा। सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून की गंभीर धाराओं को ठीक से नहीं समझा। उन्होंने कहा कि कुलदीप सेंगर उस समय एक ताकतवर विधायक थे और पीड़िता नाबालिग थी। ऐसे में आरोपी ने अपने पद और राजनीतिक असर का इस्तेमाल कर अपराध किया। मेहता ने साफ कहा कि कानून ऐसे मामलों को सामान्य नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध मानता है क्योंकि इसमें ताकत और दबाव का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी समझाया कि पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक का मतलब सीमित नहीं है बल्कि इसे उस स्थिति से जोड़कर देखा जाना चाहिए जहां कोई व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा उठाकर पीड़िता को नुकसान पहुंचाता है। CBI ने यह भी याद दिलाया कि यही आरोपी पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और अभी भी जेल में है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि CBI इस अदालत के प्रति जवाबदेह है और नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ सेंगर की ओर से वकीलों ने कहा कि विधायक को पॉक्सो कानून के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि IPC में जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें बिना साफ नियम के दूसरे कानूनों में नहीं जोड़ा जा सकता। इस पर CJI सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ये दलील मान ली जाए तो फिर एक सिपाही या पटवारी तो लोक सेवक होगा, लेकिन विधायक या सांसद नहीं होंगे, जो कानून बनाने की मंशा के खिलाफ है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376(2)(1) पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। ये धारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़ी है। गौरतलब है कि 2019 में दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने उन्नाव की नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि मामला सिर्फ एक आरोपी की जमानत का नहीं है बल्कि इस बात से जुड़ा है कि कानून ताकतवर लोगों पर कैसे लागू होता है और नाबालिग पीड़ितों को न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।